नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। मैं हरिनाथ शुक्ल हरि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की धरा से आप सबका बारंबार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कृपया आप सब जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाएं। राष्ट्र के यशस्वी साहित्यिक पटल अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पर मैं आप सबका बारंबार स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहा हूं। मैं हरिनाथ शुक्ल हरि, अहोभाग्य, दो आँखें मुझे देख रही हैं, इसका मतलब मैं सही पटल पर आया हूं, सही जगह जुड़ा हूं। मैं नमन करता हूं पटल के कर्ता धर्ता कर्णधार संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अनमोल सर को और आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी अनमोल सर, जो हमारे क्या बात है, क्या बात है, आपकी उपस्थिति भी दिखाई पड़ रही है अनमोल सर, बहुत बहुत आभार। आपकी पहली टिप्पणी भी मुझे मिल गई। मैं आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। डॉक्टर राम समुझ मिश्र अकेला जी की प्रतापगढ़ से उपस्थिति है, मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं इनके श्री चरणों में। और जिस तरह का साहित्य जगत में विक्षोभ पैदा किया है हमारे भाई अनमोल जी ने, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है इस तरह का उदाहरण मिलना। बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यिक पटल चल रहा है और पूरी दुनिया में विख्यात है। बड़े बड़े कवि, कलमकार, रचनाकार इस पटल पर आने के लिए तरसते हैं। मुझ जैसे अकिंचन को इनका स्नेह मिल रहा है, इनका सामीप्य मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ यशस्वी पटल को। और इनके साथ साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं भाई विकास मिश्र सागर जी, आदरणीय बहन ममता बारोट जी, आदरणीय डॉक्टर सुभा सचान सरस जी, खुशी झा जी, जो भी पटल के साथ संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, हालांकि हम सब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सक्रिय रूप से संबद्ध हैं और लगातार अपना समय और अपनी सेवाएं देते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, उन सबको मैं आभार उनका ज्ञापित करता हूं, बधाइयां देता हूं। और जो पटल के उस पार उपस्थित हो रहे हैं आदरणीय मकीन सिद्दीकी जी, डॉक्टर साहब का मैं स्वागत कर रहा हूं, बारंबार स्वागत है, नमन है। आप सबकी टिप्पणियां भी आने लगी, आप सबका दर्शन भी मुझे मिल रहा है, दीदार मिल रहा है, मैं अभिभूत हूं। और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने महनीय पटल पर आज प्रस्तुति का अवसर मिला हुआ है। जीशान कुरैशी जी, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार और जी गज़लकार उपस्थित हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और 7-8 आँखें मुझे देख रही हैं, तो मुझे लगता है मुझे अपनी काव्य यात्रा पर चलना चाहिए। मैं बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले प्रथम स्वरांजलि, पुष्पांजलि, शब्दांजलि हम सब की माँ वीणा पाणी को समर्पित करता हूँ। आप सब जानते हैं, हम सब जो कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पटल दर पटल और मंचों पर, ये सब उनकी कृपा से ही संभव हो रहा है। ऐसी दयामयी माँ को बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका स्नेह इसी तरह बना रहे। और इस रचना में मैं माँ से निवेदन कर रहा हूँ कि माँ, मुझे अपना
पुत्र बना लीजिए, छोटा सा शिशु बना लीजिए, या फिर अपनी वीणा बना लीजिए और अपने से कभी अलग मत करिए। आप सबका स्नेह मिल रहा है, संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय निर्मल बस जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ और जिला नज़र की प्रमुख नज़र आदरणीय संत कुमार भारद्वाज जी की उपस्थिति हो गई है। इनको प्रणाम करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। और अवधेश कुमार अवधेश दादा आसनसोल से उपस्थित हो गए हैं, बारंबार प्रणाम है सर, स्वागत है। अलका शर्मा मैडम दिल्ली की धरा से अपना शुभाशीष लुटा रही हैं, मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, आदरणीय स्वागत कर रहा हूँ। जो भी सुधी साहित्यकार पटल के उस पार उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सरोज शर्मा जी और जो भी उपस्थित हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ और माँ वीणा पाणी को अपनी रचना समर्पित करता हूँ। भाई विकास मिश्र सागर जी, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, हमारे सुल्तानपुर की धरा से हैं, बहुत ही सक्रिय ऊर्जावान रचनाकार हैं और हम सबका एक तरह से स्रोत भी हैं, हम सबकी प्रेरणा भी हैं। मैं इनका बारंबार स्वागत करता हूं। अब मैं चलता हूं माँ वीणा पाणी के चरणों में आप सबको लेकर। मन को मेरे माँ वीणा बना लीजिए, पूरा जीवन हो झंकृत बजा दीजिए, बजा दीजिए। मन को मेरे माँ वीणा बना लीजिए, पूरा जीवन हो झंकृत बजा दीजिए, बजा दीजिए। भाव गीतों के निर्झर माँ झर झर झरें, भाव गीतों के निर्झर माँ झर झर झरें। काव्य कलरव से उपवन गूंजा दीजिए, गूंजा दीजिए। मन को मेरे माँ वीणा बना लीजिए, पूरा जीवन हो झंकृत बजा दीजिए, बजा दीजिए। पहली अरदास कि मैया करके कृपा दो गहनतम मिटा, मन पटल पर पड़े आवरण दो हटा। मैया करके कृपा दो गहनतम मिटा, मन पटल पर पड़े आवरण दो हटा। औंधे मुँह में पड़ा कब से सोता रहा, मूढ़ शिशु व्यर्थ स्वप्नों में खोता रहा। माँ जब अपने शिशु को जगाती है फिर भी वह आंख मूंदे इधर से उधर करवट बदलता है, उठने की चेष्टा नहीं करता है। वही कुछ हाल हमारा भी है, हम सब में चेतना नहीं आ रही है कि औंधे मुँह में पड़ा कब से सोता रहा, मूढ़ शिशु व्यर्थ स्वप्नों में खोता रहा। आलसी है बड़ा आँख मूंदे पड़ा, गोद में मोद में माँ उठा लीजिए, उठा लीजिए। भाव गीतों के निर्झर माँ झर झर झरें, काव्य कलरव से उपवन गूंजा दीजिए, गूंजा दीजिए। मन को मेरे माँ वीणा बना लीजिए, पूरा जीवन हो झंकृत बजा दीजिए, बजा दीजिए। कि व्याप्त तन पर प्रमाद मन में अवसाद है, दिल में कुंठा कि अब भी वही रात है। रात की खुमारी जल्दी उतरती नहीं। कि व्याप्त तन पर प्रमाद दिल में अवसाद है, मन में कुंठा कि अब भी वही रात है। मुँह धुला कर हे माँ कुछ खिला कर हे माँ,
पुष्ट कर प्रेम में पै पिला कर हे माँ, पुष्ट कर प्रेम में पै पिला कर हे माँ। कि माँज कर साज कर ठोंक कर पोंछ कर, माँज कर साज कर ठोंक कर पोंछ कर, स्नेह उबटन है मैया लगा दीजिए, लगा दीजिए। भाव गीतों के निर्झर माँ झरझर झरें, काव्य कलरव से उपवन गूंजा दीजिए, गूंजा दीजिए। मन को मेरे माँ वीणा बना लीजिए, पूरा जीवन हो झंकृत बजा दीजिए, बजा दीजिए, बजा दीजिए, बजा दीजिए। जय माँ वीणा पाणी, जय माँ शारदे। बारंबार नमन करता हूँ उस माँ के चरणों में, और बारंबार नमन करता हूँ आप सबके श्री चरणों में। आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय दीपा मिश्रा जी की अयोध्या से उपस्थिति हो गई है, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय आलोक कुमार यादव साहब अच्छे रचनाकार हैं, साहित्यकार, अपना स्नेह दे रहे हैं, बारंबार स्वागत करता हूँ। हमारे प्रोफेसर रंजनी कुमार द्विवेदी अनमोल साहब उपस्थित हैं, लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, मैं बारंबार इनका स्वागत करता हूं। हमारे गुरुदेव आदरणीय प्रकाश चंद पारासर जी की पावन उपस्थिति हो गई डीग भरतपुर राजस्थान से, बारंबार नमन करता हूं, श्री चरणों में गुरुदेव स्वागत करता हूं। डॉक्टर कुमार वर्मा जी की उपस्थिति है, बारंबार प्रणाम करता हूं सर, नमन करता हूं। आप सब इतनी अच्छी मात्रा में, आदरणीय सरोज शर्मा जी, जो भी पटल के उस पार उपस्थित हैं, जिनकी टिप्पणियाँ मेरी आँखों से ओझल हो जाएँ, कृपया मुझे क्षमा करें। आदरणीय अवधेश दादा, आप सबको मैं बारंबार नमन करता हूँ, और आप सब इतनी अच्छी संख्या में हैं, इसलिए मेरा मन हर्षित है, गदगद है, पुलकित है। मैं आगे बढ़ता हूँ जी। अब आप सबको एक ऐसी दुनिया में ले चल रहा हूँ, गीतों की दुनिया में, जो अपने में अद्वितीय है। हम साहित्यकार पूरी दुनिया से अलग होते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे हम सबको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। हम सब अपनी दुनिया में रहते हैं, एक दूसरे को सुनते सुनाते हैं, लिखते रहते हैं। ऐसे में आप सबको आवाहित करता हूँ, ये तो माँ वीणा पाणी का आह्वान हुआ, पटल पर वो विराजमान है ऐसा मैं मानता हूँ, और अब आप सबका आह्वान कर रहा हूँ कि गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें। तन को भी मन को भी शीतल करे, तन को भी मन को भी शीतल करे, कविता लताओं में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें। जहाँ स्वर की सुरसरी निरंतर बहे, जहाँ स्वर की सुरसरी निरंतर बहे, कि उतरे जो जल में लगे हम तरे, उतरे जो जल में लगे हम तरे, बहने बहाओं में आओ चलें, बहने बहाओं में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें। जहाँ लेखनी के सुमन यूं झरें, जहाँ लेखनी के सुमन यूं झरें, जहाँ से नहीं
हिलने का मन करे, मन हर फिजाओं में आओ चलें, मन हर फिजाओं में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें। हमारे गुरुदेव डॉक्टर जयसिंह आर्य सर की उपस्थिति हो गई है। पंडित सोटानंद जी मथुरा की पावन धरा से अपना आशीर्वाद लेकर उपस्थित हैं। मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ श्री चरणों में। दीपा मिश्रा जी, आलोक यादव जी, अगली पंक्तियाँ समर्पित हैं आप सबको। स्वामी नित्यानंद जी महाराज, बारंबार नमन करता हूँ। कि किंचित न विद्वेष ही शेष हो, किंचित न विद्वेष ही शेष हो, जहाँ भाव का स्वस्थ परिवेश हो, जहाँ भाव का स्वस्थ परिवेश हो, उन भावों विभावों में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें, तन को भी मन को भी शीतल करे, कविता लताओं में आओ चलें, विचारों की चपला चमकती जहाँ। कभी कभी ऐसा होता है, कवि को हम लोग सुन रहे होते हैं और कुछ ऐसी अनूठी शब्द व्यंजना वहाँ आ जाती है, शब्द सौंदर्य वहाँ पैदा हो जाता है, लगता है कोई बिजली सी चमक गई हो। कि विचारों की चपला चमकती जहाँ, कभी ओजवाणी कड़कती जहाँ। डॉक्टर जयसिंह आर्य जैसी। कभी ओजवाणी चमकती कड़कती जहाँ, घुमड़ती घटाओं में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें, कि तन को भी मन को भी शीतल करे, कविता लताओं में आओ चलें, गीतों के गाँव में आओ चलें, सुरभित हवाओं में आओ चलें। बहुत बहुत स्वागत है बहन दीप्ति दीप जी का, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सोटानंद जी, आदरणीय गुरुदेव प्रकाश चंद पारासर जी, गुरुदेव डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, भाई हमारे अंजनी कुमार द्विवेदी साहब, ममता बारोट बहन जो इस कार्यक्रम की एक तरह से कर्ता धर्ता सूत्रधार रही हैं। आदरणीय गुरुदेव हमारे श्रेष्ठ अजीमो शान गज़लकार लखनऊ से कुंवर कुसमेश जी की पावन उपस्थिति है, बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और आलोक कुमार यादव साहब लगातार अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। दीपा मिश्रा आदरणीय अयोध्या से उपस्थित हैं, मैं सबका बारंबार स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। आज कुछ गले में मुझे दिक्कत भी है, लेकिन चूंकि इतनी अच्छी मात्रा में लोग उपस्थित हैं, आदरणीय हमारी अलका शर्मा मैडम उपस्थित हैं, तो मैं कुछ रचनाएं समर्पित कर देता हूं। अभी मातृ दिवस था हाल ही फिलहाल, शायद संभवतः 9 मई को, उस समय कुछ 2-3 अच्छी रचनाएं बन पड़ी, उसमें से एक मैं समर्पित कर देता हूं, क्योंकि मातृशक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं और अपना स्नेहाशीष दे रही हैं, उनको समर्पित करता हूं। महीनों पेट में रखा है देखा भाला है, महीनों पेट में रखा है देखा भाला है, कृपण के धन सरीखे यत्न से संभाला है, कृपण के धन सरीखे यत्न से संभाला है, कि 1000 मन्नतें रखी बलाएं टाली हैं,
हजार मन्नते रखी है बलाएं टाली हैं, लहू से सींच कतरा कतरा हमको पाला है, लहू से सींच कतरा कतरा हमको पाला है। निकाला गर्भ से तो फर्श पर गिरे जाकर, निकाला गर्भ से तो फर्श पर गिरे जाकर, मिला स्पर्श स्नेह अर्श पर चढ़े आकर, मिला स्पर्श स्नेह अर्श पर चढ़े आकर। कि दुआ से जिसकी सुवासित रही मेरी धड़कन, दुआ से जिसकी सुवासित रही मेरी धड़कन, खुदा है कह रहा खुदा की मैं कसम खाकर, खुदा है कह रहा खुदा की मैं कसम खाकर। भाई गिरधारी खंडेलवाल जी की पावन उपस्थिति हो गई है, बारंबार स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। ओज के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय सतीश दीक्षित साहब शिवपुरी मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं, बारंबार स्वागत वंदन अभिनंदन है सर, बारंबार नमन करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ कि जगी जो रात रात भर हमें सुलाने में, जगी जो रात रात भर हमें सुलाने में, बड़ा बचाव किया खाने में खिलाने में। गर्भवती माताएं ये खाना है वो नहीं खाना है, यहाँ तक कि बच्चा जब 1 साल तक का होता है तब तक खाने में परहेज करती हैं क्योंकि दूध पिलाती हैं। बड़ा बचाव किया खाने में खिलाने में, कि बिना बताए नित्य नित्य क्रिया हम करते। कुछ बच्चे तो 5-5, 6-6 वर्ष की उम्र तक नित्य क्रिया कर देते हैं, अनजाने में चारपाई पर, गोद में, इस तरह बिना बताए नित्य नित्य क्रिया हम करते। वो नित्य नृत्य करती धोने में सुखाने में, वो नित्य नृत्य करती धोने में सुखाने में। ऐसी माँ को नमन करता हूँ कि हमारे साथ रही हर घड़ी थे हम छोटे। ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे उसका अपना शरीर का एक हिस्सा हो, कभी अलग नहीं करती है, लगातार देखती रहती है, और जब भी बच्चे उससे अलग हुए कहीं न कहीं चोट खा जाते हैं। हमारे साथ रही हर घड़ी थे हम छोटे, कभी जले चले गिरे कभी मिली चोटें। कि मैं रोया पाई सह नहीं वो संग में रोई, मैं रोया पाई सह नहीं वो संग में रोई। गले लगा लिया उठा के माटी में लोटे, गले लगा लिया उठा के माटी में लोटे। ऐसी माँ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सब की, दुनिया की सारी माताओं को नमन करता हूँ। मुझे लगता है ये सृष्टि है तो बस इसलिए क्योंकि इसकी विधाता माँ है जो हमेशा जीवनदायिनी रही है। ऐसी माँ को कोटि कोटि नमन। आप सबकी संख्या बड़ी अच्छी मात्रा में हो गई है, आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहन दीप्ति दीप जी, आदरणीय ममता बारोट जी और दीपा मिश्रा जी, आदरणीय अलका शर्मा मैडम, दीक्षित साहब और कुंवर कुसमेश जी, हमारे गुरुदेव डॉक्टर जयसिंह आर्य जी और ढेर सारे लोग पटल के उस पार उपस्थित हैं। राहुल चौहान जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। और अंजनी कुमार द्विवेदी साहब लगातार अपनी दुआएं दे रहे हैं, बारंबार आभारी हूं सर। बहुत अच्छी संख्या आपकी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कृपया इसे मेरी वॉल पर भी शेयर कर दें, मेरी फेसबुक पर भी पोस्ट कर दें, और जहां भी ज्ञात अज्ञात पटल हों इसको शेयर करें
मैं बारंबार नमन करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, गला वाकई ख़राब हो रहा है। बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सब बड़ी संख्या में अपना स्नेह दे रहे हैं। अब एक रचना मैं राष्ट्र प्रेम की समर्पित कर देता हूँ। अपने राष्ट्र का बंधन भी होना चाहिए। जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर एक रचना है और घनाक्षरी छंद में है, मैं समर्पित करता हूँ। आप सब अपना स्नेह दें कि आओ प्यारे हिंदुस्तानी, कथा सुनो बलिदानी, लड़ी मर्दानी, झांसी रानी को नमन है। आओ प्यारे हिंदुस्तानी, कथा सुनो बलिदानी, लड़ी मर्दानी, झांसी रानी को नमन है। पीठ पर बांध पुत समर में गई कूद, रण चंडी कालिका भवानी को नमन है। और देश की दीवानी उस जवानी को नमन, और कुर्बानी की अमिट कहानी को नमन है। कुर्बानी की अमिट कहानी को नमन है। कल 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 अरि शोणित से रक्तदाब, बिकराल बेतवा के पानी को नमन है जी, बिकराल बेतवा के पानी को नमन है। कि चम चम चमकत चपला चपल जीव, असी तेज तेग तलवार को नमन है। छम 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 झमक झमक चली, रानी की दुधारी के प्रहार को नमन है। असी चम 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 चमकत चपला चपल ज्यों, असी तेज तेग तलवार को नमन है। छम 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 झमक झमक चली, रानी की दुधारी के प्रहार को नमन है। कि नाना की बहन प्यारी मोरो पंथ की दुलारी, नाना की बहन प्यारी मोरो पंथ की दुलारी, केहरी की घोर ललकार को नमन है। और वार चंडिका प्रचंड काटे कई, अरि मुंड चामुंडा के नर संहार को नमन है जी, चामुंडा के नर संहार को नमन है। और पीठ पे सवार लाद किले की प्राचीर फांद, उड़ा है ज्यों चक्रवात को नमन है। घोड़े का भी योगदान कम नहीं था। पीठ पे सवार लाद किले की प्राचीर फांद, उड़ा है ज्यों चक्रवात को नमन है। लगा कर बाजी जान तोपची वो गौस खान, गोलों की किया जो बरसात को नमन है। और गोरे गोरे स्वान बिच रानी सिंहनी समान, गोरे गोरे स्वान बिच रानी सिंहनी समान, घन घोर घात प्रतिघात को नमन है। घन घोर घात प्रतिघात को नमन है। लड़ी बलि बेदी चढ़ी भारती की बेटी बड़ी, आत्म उत्सर्ग की सौगात को नमन है जी, आत्म उत्सर्ग की सौगात को नमन है। आओ प्यारे हिंदुस्तानी, कथा सुनो बलिदानी, लड़ी मर्दानी, झांसी रानी को नमन है। पीठ पर बांध पुत समर में गई कूद, रण चंडी कालिका भवानी को नमन है। ऐसी वीरांगना को नमन करता हूँ जिसकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है, इस हाल में है, नहीं तो न जाने क्या हाल हुआ होता। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आप सबको। डॉक्टर कुमार वर्मा जी, आदरणीय गुरुदेव हमारे, देखिए पानीपत से हरगोविंद झाम सर की पावन उपस्थिति है। बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, इंसान हैं। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आदरणीय कुसुम शर्मा जी की उपस्थिति हो गई है, मैं बारंबार नमन करता हूं। आलोक यादव जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, दीप्तिदीप जी और ढेर सारे लोग जो पटल के उस पार उपस्थित हैं। राहुल चौहान जी, कुसुम जी, गिरधारी खंडेलवाल साहब और कुसुम सिंह अविचल जी, आदरणीय, बारंबार स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकारा आज उपस्थित हैं, अपना स्नेह लेकर बारंबार नमन कर रहा हूं। बहन जी, स्वागत है आपका। और डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी, ढेर सारे लोग पटल के उस पार उपस्थित हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है, मैं नमन करता हूं।
और थोड़ा सा कुछ एक बार फिर, क्योंकि शक्तिमती माताओं की संख्या ज़्यादा है, मैं बारंबार आभारी हूँ, आप सब बने हुए हैं लगातार। अपने देश की नारियों को एक छोटा सा मुक्तक मैं समर्पित कर रहा हूँ। बारंबार आभारी हूँ सर। नारियां इस देश की, फुलवारियां इस देश की, गीत का छंद में है। नारियां इस देश की, फुलवारियां इस देश की, लहलहाती हों भले दुश्वारियां परिवेश की, लहलहाती हों भले दुश्वारियां परिवेश की, त्याग की अनुराग की प्रतिमूर्ति हैं ये देवियां, त्याग की अनुराग की प्रतिमूर्ति हैं ये देवियां, प्रेय है प्रतिरूप इनका माँ बहन या बेटियां, प्रेय है प्रतिरूप इनका माँ बहन या बेटियां। ऐसी नारियों को नमन करता हूँ। और गांव की जो नारियां हैं उनको, उनके लिए भी एक लावणी छंद में मुक्तक है, मैं समर्पित करता हूँ। कि सिर पर भार लिए फिरती है, घर के सारे कामों का, अपनी सेहत अपनी सुविधा, देखे उसे कहाँ मौका। सिर पर भार लिए फिरती है, घर के सारे कामों का, अपनी सेहत अपनी सुविधा, देखे उसे कहाँ मौका। नारी बिचारी की लाचारी, समझो उसकी विडंबना, उसका जीवन घर आंगन, उपले कंडे चूल्हा चौका, उसका जीवन घर आंगन, उपले कंडे चूल्हा चौका। किंतु हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था उन्हीं से है, और 70% ग्रामीण जो महिलाएं हैं हमारे देश की रीढ़ हैं, वो अन्नपूर्णा हैं, हमारे देश को चला रही हैं। उनको नमन करता हूँ। और आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, और हमारे देश को जो चला रहे हैं उनमें एक बड़ा वर्ग है मज़दूरों का, चाहे वो खेत में मजदूरी करते हों या महानगरों में मजदूरी करते हों, ईंट भट्ठों पर मजदूरी करते हों, फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हों, लेकिन उनके श्रम से ही इस देश का निर्माण हो रहा है। देश का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व का निर्माण हो रहा है। जहाँ पर आप देख रहे हैं यूक्रेन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त की जा रही, इमारतें, उसको बनाने में कितना समय लगा होगा, कितना श्रम लगा होगा। लोग उसको गिराने में हिचकते नहीं हैं। ऐसे उसकी निंदा की जानी चाहिए। हालांकि रूस हमारा सहयोगी है, लेकिन विश्व का निर्माण मजदूर करते हैं, श्रमिक करते हैं, और उसको इस तरह तोड़ना निंदनीय है। मजदूर दिवस को यह रचना लिखी गई थी, और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। मैं समर्पित करता हूँ। तुम्हें पता क्या कैसे हमने, तुम्हें पता क्या कैसे हमने, हिंदुस्तान बनाया है। तुम्हें पता क्या कैसे हमने हिंदुस्तान बनाया है। तसले सरले बेलचे कर ले, तसले सरले बेलचे कर ले, भवन महान बनाया है। तुम्हें पता क्या।
लादे दौड़े पीठों बोरे, भर डाला गोदामों को। लादे दौड़े पीठों बोरे, भर डाला गोदामों को। चले धूप में जले धूप में, चले धूप में जले धूप में, सुघड़ जहान बनाया है। तुम्हें पता क्या कैसे हमने हिंदुस्तान बनाया है। तुम्हें पता क्या। लौह भट्ठियों गला हड्डियों, गला हड्डियों लौह भट्ठियों को हमने फौलाद दिया। गला हड्डियों लौह भट्ठियों को हमने फौलाद दिया। रेल गाड़ियाँ रेल पटरियाँ, रेल गाड़ियाँ रेल पटरियाँ, जल नभयान बनाया है। तुम्हें पता क्या कि हाथ फफोले पैरों छाले, हमने की परवाह नहीं। हाथ फफोले पैरों छाले, हमने की परवाह नहीं। उद्योगों मालिक लोगों ने, अडानी अंबानी टाटा बिरला, उद्योगों मालिक लोगों ने तब पहचान बनाया है। तुम्हें पता क्या कैसे हमने हिंदुस्तान बनाया है। तुम्हें पता क्या। आप कल्पना करें उस समय की, बीच में आधे घंटे की फुर्सत मिलती है, रूखी सूखी रोटी जो पोटली में बांध के लाते हैं, खा लेते हैं बेचारे, फिर काम में जुट जाते हैं। छोटी मोटी रूखी रोटी खाकर फिर जुट जाते हैं। भूखा नंगा नाम मिटा भा, भूखा नंगा नाम मिटा भारत दिन मान बनाया है। तुम्हें पता क्या कैसे हमने हिंदुस्तान बनाया है। तुम्हें पता। सुत ब्रह्मा के आखिरी बंद, आखिरी शेर कह सकते हैं आप, समर्पित करता हूँ उन्हीं मज़दूरों को, नमन करता हूँ उनको, क्योंकि विश्वकर्मा जी का तो नाम है, काम तो सब इनका है। सुत ब्रह्मा के जग कर्मा है, तुम्हें नमन शत शत मेरा। सुत ब्रह्मा के जग कर्मा है, तुम्हें नमन शत
शत मेरा धरा धन्य है, हरि कृतज्ञ है, धरा धन्य है, हरि कृतज्ञ है, तब जय गान बनाया है। तुम्हें पता क्या कैसे हमने हिंदुस्तान बनाया है, तुम्हें पता क्या। ऐसे महान श्रमिकों को नमन करता हूँ। और ये अपने देश का दुर्भाग्य है जहाँ पर श्रमिकों को बहुत ही कम पारिश्रमिक दिया जाता है, कभी कभी तो बेगार लिया जाता है। यह वाकई बहुत ही दुखद है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरियों में पहुंच गए हैं उनको तो बहुत अच्छी मोटी सैलरी मिलती है, लेकिन जो श्रमिक इस तरह हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं उनको कभी 200 कभी 400 में टरका दिया जाता है, और ये अत्यंत दुखद स्थिति है। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। गुरुदेव हमारे आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम सर की पावन उपस्थिति हो गई है, बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव, नमन कर रहा हूँ श्री चरणों में। बहन ममता बारूद जी, आदरणीय कुंवर कुसुमेश जी गुरुदेव हमारे, और अनामिका सिंह अविरल बहन बहुत ही श्रेष्ठ लेखनी है, उपस्थित होकर अपनी दुआएं दे रही हैं, नवाज रही हैं, बहुत आभार बहन। दीप्ति दीप जी और ढेर सारे लोग पटल के उस पार उपस्थित हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहन कुसुम सिंह चंदेल जी लगातार अपनी दुआओं से नवाज रही हैं, और मास्टर रामजी लाल वर्मा जी की उपस्थिति है, बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ सर, नमन कर रहा हूँ। और जो भी पटल के उस पार उपस्थित हैं बारंबार नमन है। गिरधारी खंडेलवाल सर लगातार अपनी दुआओं से हम सबको अभिभूत कर रहे हैं, कायल बना रहे हैं, नमन करता हूं सर। और जी जौनपुर से आदरणीय अशोक मिश्रा सर की पावन उपस्थिति है, बारंबार प्रणाम कर रहा हूं सर, स्वागत कर रहा हूं। नीरजा शुक्ला जी लखनऊ से अपना शुभाशीष प्रदान कर रही हैं, बारंबार प्रणाम मैडम श्री चरणों में। जो भी पटल के उस पार उपस्थित हैं और मैं जिनका नाम न ले पाऊँ या टिप्पणियाँ ओझल हो जाएँ मेरी आँखों से, कृपया मुझे क्षमा करें। सतीश कुमार दीक्षित साहब लगातार बने हुए हैं और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, नमन कर रहा हूं आप सबकी पावन उपस्थिति को। और आगे बढ़ता हूं, एक दो रचनाएं और समर्पित करता हूं। एक गज़ल कहने का प्रयास करता हूं क्योंकि आदरणीय कुंवर कुसुमेश जी की उपस्थिति है, बड़े अच्छे गज़लकार हैं, और अभी मैं लखनऊ में इनसे मिला भी था। तो एक मेरा पुराना साथी मिल गया, देखा तो बड़ा गर्दो गुबार उसके चेहरे पर था, बड़ी ग्लानि थी, और मुझे भी थोड़ा सा दुख हो रहा था उसको देखकर, उसकी स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि यार क्या हाल बना रखे हो, तब यह निकल कर आया, यह गज़ल निकल कर आई, आप सबको समर्पित करता हूँ। आज फिर बेवफा दिख गया, आज फिर बेवफा दिख गया, बेवजह फिर ये दिल दुख गया, बेवजह फिर ये दिल दुख गया। आज फिर बेवफा दिख गया, आज फिर बेवफा दिख गया, बेवजह दिल मेरा दुख गया, आज फिर बेवफा दिख गया। जर्द रुख गर्दो गुबार से, जर्द रुख गर्दो गुबार से, जर्द रुख गर्दो गुबार से, जैसे सारा जहां लुट गया, जैसे सारा जहां लुट गया, आज फिर बेवफा दिख गया। मैंने पूछा ये क्या हाल है, मैंने पूछा ये क्या हाल है,
मैंने पूछा ये क्या हाल है, बेवफाई पे सर झुक गया, बेवफाई पे सर झुक गया। कि मुड़ के जाने लगा जाने क्यों, मुड़ के जाने लगा जाने क्यों, मुड़ के जाने लगा जाने क्यों, सोच कर कुछ जरा रुक गया, आज फिर बेवफा दिख गया। चार पल को झिझकता रहा, चार पल को झिझकता रहा, सब्र का बांध फिर खुल गया, सब्र का बांध फिर खुल गया, सब्र का बांध फिर खुल गया, बेवजह फिर ये दिल दुख गया। दिल को पत्थर बनाया तो था, दिल को पत्थर बनाया तो था, दिल को पत्थर बनाया तो था, कोई कांटा सा फिर चुभ गया, आज फिर बेवफा दिख गया। लौटने की है उम्मीद कुछ, लौटने की है उम्मीद कुछ, लौटने की है उम्मीद कुछ, पूछा हरि ज्यों दिया बुझ गया, बेवजह दिल मेरा दुख गया, बेवजह दिल मेरा दुख गया, आज फिर बेवफा दिख गया, आज फिर बेवफा दिख गया। बहुत बहुत आभार आप सबका, बारंबार नमन करता हूँ। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी की उपस्थिति हो गई, प्रणाम करता हूँ आदरणीय, स्वागत करता हूँ। अनामिका सिंह अब्रियल बहन लगातार अपनी दुआओं से नवाज रही हैं। डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार जी की पावन उपस्थिति हो गई, वाराणसी की धरा से बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव, नमन वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे सुधी साहित्यकार पटल के उस पार उपस्थित हैं, नमन करता हूँ। अब एक रचना हम लोग अपने ऊपर हम लोग सुनाते हैं। यह जो हम सब लोग कहते हैं कि आप सब फेसबुकिया कवि हैं, यकीन मानिए इस फेसबुक ने हम सबको बहुत करीब ला दिया है। ऐसा लगता है हम सब एक परिवार हैं, सब एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे के अंदाजे बयां को जानते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और ऐसे में जो पटल दर पटल खुलते जा रहे हैं और लगातार काव्य प्रस्तुतियाँ हो रही हैं, लोगों की उपस्थिति कम हो रही है, उस पर भी नज़र जाती है, थोड़ी चिंता होती है। हालांकि आप सब बड़ी अच्छी मात्रा में उपस्थित हैं और बहुत ही श्रेष्ठ पटल पर उपस्थित हैं। मैं बारंबार नमन कर रहा हूँ इस महिमामयी पटल को और इसके संचालक संस्थापक को। लेकिन कुछ जगहों पर बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है जब देखता हूँ कि दो लोग श्रोता जुड़े हैं, कभी कभी तो एक भी नहीं रहते हैं, सिर्फ कवि गोष्ठी चल रही होती है, तब यह पंक्तियाँ निकल कर आती हैं। थोड़ा सा व्यंग्य है, आप सब आनंद लें और अपना आशीर्वाद दें। कितनी अजीब है जी यह दुनिया फेसबुक की, 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 दिल की गरीब है जी यह दुनिया फेसबुक की,
दिल की गरीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। सबको जो सुनने जाए सब उसको सुनने आए, सबको जो सुनने जाए। यहाँ बड़ी कलम छोटी कलम या बड़े रचनाकार छोटे रचनाकार जैसा कुछ नहीं है। यहाँ इस हाथ दे उस हाथ ले व्यापार जैसा जो चलता है, उसको देखकर कभी कभी अफसोस होता है कि जिसके पास समय नहीं है उस रचनाकार को बहुत कम लोग पूछते हैं, उसको बहुत कम सुनने जाते हैं। कि सबको जो सुनने जाए सब उसको सुनने जाएं, अरे उसकी हबीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। कितनी अजीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। दिल की गरीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। कुछ कम कलम चलाते लेकिन पटल चलाते। मेरा तजुर्बा भी है, मैं इस पटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपने में शीर्षस्थ पटल है। ऐसे ऐसे पटल मैंने देखे हैं कि कुछ कम कलम चलाते लेकिन पटल चलाते, कुछ कम कलम चलाते लेकिन पटल चलाते। उनके करीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। कितनी अजीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। हम लोग कहते हैं सबसे अच्छा व्यंग वही होता है जो अपने ऊपर लिखा जाए। मैं नमन करता हूँ। तकनीकी ज्ञान कम है कम फोन भी चलाते। बड़े बड़े रचनाकारों को मैं जानता हूँ, साहित्यकारों को जानता हूँ जिन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, खंड काव्य लिखे हैं, लेकिन फ़ोन चलाना नहीं आता। तो तकनीकी ज्ञान कम है कम फोन भी चलाते। तकनीकी ज्ञान कम है कम फोन भी चलाते। लगती रकीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। लगती रकीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। मैंने जब उनसे बात किया कि आप आइए आदरणीय पटलों पर आइए, रचनाएं पढ़िए जो है, कहते नहीं नहीं फेसबुक हमें पसंद ही नहीं है। अब वो कैसे कहें कि मुझे चलाना नहीं आता, व्यवधान होता है, दिक्कत होती है, तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे फेसबुक पसंद ही नहीं है और मैं ऑनलाइन कविताएं पसंद नहीं करता हूँ। मैंने उनके लिए लिखा है कि लगती रकीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। कितनी अजीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। कब्जा किए पटल पर अहमक हमारे जैसे। टूटा फूटा लिखते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं गर्दभ राग में, हमारे जैसे लोग वो लगातार पढ़ रहे हैं। ये बड़ा अजीब दृश्य है जहाँ अच्छी लेखनियों की पूजा होनी चाहिए, हम जैसे लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। कब्जा किए पटल पर अहमक हमारे जैसे। कब्जा किए पटल पर अहमक हमारे जैसे। हैरान अदीब हैं जी यह दुनिया फेसबुक की। हैरान अदीब हैं जी यह दुनिया फेसबुक की। वाकई अदीब यानी जो बड़े रचनाकार हैं वो बहुत हैरान हैं कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। लाइक कमेंट शेयर का है जमाना तालिब। जब तो आप सबकी संख्या अच्छी होती है मैं गदगद हो जाता हूँ। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, खूब सारे कमेंट आ रहे हैं, खूब सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं और लाइक कर रहे हैं लोग, शेयर कर रहे हैं। इधर से भी अपील होती है, उधर से भी लोग झोंकते रहते हैं फूल पत्तियाँ और ये सब। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा मौसम बनता है। लेकिन लाइक कमेंट शेयर का है ज़माना तालिब। लाइक कमेंट शेयर का है ज़माना तालिब। खुलता नसीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। खुलता नसीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। कितनी अजीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। दिल की गरीब है जी यह दुनिया फेसबुक की। संभवतः यह रचना मैंने इसलिए लिखी कि संचालन वगैरह की तैयारियों के कारण मैं ज़्यादा पटलों पर सुनने नहीं जा पाता हूँ और लोगों को शिकायत रहती है। मैं उन सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी आप सबका स्नेह मिलता है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मैं बारंबार नमन करता हूँ। और बहुत ही अच्छी
कवि गोष्ठी जा रही है, मैं कवि गोष्ठी कह रहा हूँ, काव्य प्रस्तुति मेरी जा रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ, जबान स्लिप हो गई, फिसल गई। अब ढेर सारे गुरु रूप पटल के उस पार उपस्थित हैं, आदरणीय सतीश दीक्षित साहब और कुंवर कुसुमेश जी और सोनलाल शर्मा प्रेम सर, ढेर सारे लोग उपस्थित हैं, बारंबार नमन करता हूं और इनको एक रचना समर्पित करता हूं। बहरे मुतावारिक सालिम क्या होता मुझे नहीं पता है, हिंदी में आप समझें, कामनी छंद में यह रचना मैं समर्पित करने जा रहा हूं। अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे, मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे। अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे, मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे। अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे। वक्त के खेल देखे बहुत आज तक, वक्त के खेल देखे बहुत आज तक, वक्त के खेल देखे बहुत आज तक। खेलना वक्त से अब सिखा दे मुझे, खेलना वक्त से अब सिखा दे मुझे। अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे, मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे। मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे। आदरणीय मंजुला जी कह रहे हैं तकनीकी ज्ञान वाली बात सच है जी। आदरणीय बहुत बहुत आभार, आपका समर्थन मिला, आपका स्नेह मिला। डॉक्टर कुमार वर्मा सर उपस्थित हैं, नमन करता हूँ। कुछ गले में दिक्कत भी है और इसका राग भी मैं पटरी से उतर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं समर्पित करता हूँ। कि रिश्तों में नफरतें हैं अधिक प्यार कम, रिश्तों में नफरतें हैं अधिक प्यार कम। सबको अपना बनाना बता दे मुझे, सबको अपना बनाना बता दे मुझे। अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे, मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे। सामने हादसा लोग बेफिक्र क्यों, महानगरों में तो बहुत बुरा हाल है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग अपनी गाड़ियां दौड़ाते रहते हैं, किनारे पड़ा कराह रहा होता है या बेहोश होता है। सामने हादसा लोग बेफिक्र क्यों, सामने हादसा लोग बेफिक्र क्यों। दर्द में दूसरों के रुला दे मुझे, दर्द में दूसरों के रुला दे मुझे। मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे, मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे। अपनी श्रद्धा का आधा पिला दे मुझे, अपनी श्रद्धा का आधा पिला दे मुझे। सारी सुविधा जिन्हें हो जरूरत मिले। हम लोग अक्सर लाइनों में लगे रहते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए वह भी हम लोग लेना चाहते हैं। अपने हक से अधिक देखा जाए तो कितने लोगों के गलत राशन कार्ड बन गए हैं, सदियों से ले रहे हैं। कितने लोग जो बड़े काश्तकार हैं वो भी किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, और लोगों का ज़मीर काफ़ी घटता जा रहा है। उस पर ये रचना है, पंक्तियां हैं कि सारी सुविधा जिन्हें हो जरूरत मिले, सारी सुविधा जिन्हें हो जरूरत मिले। है गलत सबसे पहले दिला दे मुझे, है गलत सबसे पहले दिला दे मुझे। मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे, मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे।
अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे, अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे। आखिरी शेर कि सबको समझूं सदा अंश भगवान का, सबको समझूं सदा अंश भगवान का, टीका हरि चेतना का लगा दे मुझे, टीका हरि चेतना का लगा दे मुझे, मर रही रूह मेरी जिला दे मुझे, अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे, अपनी श्रद्धा का अद्धा पिला दे मुझे। बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सब लगातार अपना स्नेह दे रहे हैं। प्रभात कुमार राजपूत जी की उपस्थिति है, मैं बारंबार नमन करता हूं। हरीश हर्षित जी और डॉक्टर जयसिंह आर्य सर अभी भी उपस्थित हैं। गुरुदेव हमारे, बारंबार प्रणाम कर रहा हूं गुरुदेव। और जिला नज़र की प्रमुख नज़र आदरणीय संत कुमार भारद्वाज जी उपस्थित हैं। बहन नेहा सोनी जी उपस्थित हैं। अनामिका अविरल बहन उपस्थित हैं। गुरुदेव सोहनलाल शर्मा प्रेम सर, बिट्टू जैन जी की उपस्थिति है। स्वागत है बहन आपका। और जो भी पटल के उस पार उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं न ले पाऊँ और या आँखों से ओझल हो जाए टिप्पणियाँ, कृपया मुझे क्षमा करें। बारंबार मैं आभारी हूँ आप सबका रोम रोम से। और आखिरी मैं पंक्ति दे देता हूँ, मुझे लगता है समय भी हो गया होगा और आपकी संख्या जो गिरती जा रही है उससे मुझे संकेत मिल रहा है कि मेरा गला भी कुछ खराब है। बहुत बहुत आभार। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी लगातार अपना स्नेह दे रही हैं, बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ मैडम। गुरुदेव हमारे प्रेम सर लगातार अपना स्नेह दे रहे हैं। एक रचना मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि उसको मैं आखिर में पढ़ना चाहता हूँ। इस तरह आप लोगों का जो स्नेह मिलता है, कभी किसी साहित्यकार ने कहा था कि आप जल्दी ही लक्ष्य पाएंगे, अपना गंतव्य पाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, गंतव्य जैसा लक्ष्य जैसी कोई बात तो होती नहीं है। एक लक्ष्य मिल जाता है, दूसरा लक्ष्य तैयार हो जाता है, गंतव्य तैयार हो जाता है। मैं आखिरी रचना समर्पित कर रहा हूँ। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज़्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज़्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती, जो मुझको मगन देख तुम मुस्कुराओ, लिखूं गीत जो मैं वही गुनगुनाओ। जो मुझको मगन देख तुम मुस्कुराओ, लिखूं गीत जो मैं वही गुनगुनाओ। जो लफ्ज़ों को मेरे तू मन से सराहे, जो लफ्ज़ों को मेरे वो मन से सराहें, तो मंजिल से ज़्यादा मज़ा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज़्यादा मज़ा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती, कभी जो मिले राह में मेरे कांटे, भटकते भटकते ही आ जाएं रातें। कभी जो मिले राह में मेरे कांटे, भटकते भटकते ही आ जाएं रातें। सहारा लिए साथ हो उनकी बाहें, सहारा लिए साथ हो उनकी बाहें, तो मंजिल से ज़्यादा मजा देंगी राहें।
जो अपनों से मिलती। आखिरी पंक्ति मैं समर्पित करता हूँ कि जगत में नहीं कुछ भी मुश्किल है पाना, है पाकर कठिन मन अहम का न लाना। जगत में नहीं कुछ भी मुश्किल है पाना, है पाकर अहम मन अहंकार न लाना। कि समझे जो गैरों के भी अश्रु आहें, कि समझे जो गैरों के भी अश्रु आहें, तो मंजिल से ज़्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती रहेंगी दुआएं, तो मंजिल से ज़्यादा मजा देंगी राहें। जो अपनों से मिलती। बहुत बहुत आभार आप सबका, बारंबार नमन। आज कुछ गला भी मेरा ख़राब था, फिर भी आप सबके स्नेहाशीष से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी उपस्थिति से वो संबल मिला कि मैं इसे पढ़ सका, निभा सका। बारंबार नमन करता हूँ अभी भी विराजमान पूज्य गुरुदेव सोहनलाल शर्मा प्रेम सर को, आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी को, और आदरणीय संत कुमार भारद्वाज जी को, और पटल के संस्थापक आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी साहब को, और बहन ममता बारोट जी को, अनामिका विरल बहन को, पोइटस नेहा सोनी बहन को, और जो भी पटल के उस पार उपस्थित हैं, जो अब तक उपस्थित रहे, उन सबको नमन करता हूँ। डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को, और जो भी पटल के उस पार उपस्थित हैं, बिट्टू जैन जी को, और आप सब की पावन उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। आप सबने बड़ा संबल दिया, बड़ा हमारा प्रोत्साहन किया, और मैं रोम रोम से आभारी हूँ। बारंबार नमन करता हूँ, और नमन करता हूँ इस यशस्वी पटल को। दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही आगे बढ़ता जाए यह पटल। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, हम सब की यही दुआएं हैं। भाई हमारे दाक्षायणी अपांग दर्शनम के नाम से भाई आशीष पारासर जी की उपस्थिति है, मैं इनका बारंबार स्वागत करता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप आए और मैं बिल्कुल गदगद हुआ। नमन करता हूँ आप सबकी पावन उपस्थिति को। जो भी पटल पर बने रहे उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।